गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज से 11th का मेन सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेन सिलेबस जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। जो चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, उसके लिए आप लोग एक पतली सी कॉपी रखिएगा और उस पतली सी कॉपी में ही आप बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री लिखा करिएगा जब जब उसका क्लास लेंगे। लेकिन ये जो मेन सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आप अपना एक मोटे कॉपी बना लीजिएगा और उस मोटी कॉपी में ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब अब एक लाइन से लिखते चलिएगा। तो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ये चैप्टर नंबर 2 है बुक में। एटम में क्लास 9th में जो आप पढ़े हैं वो सब भी 11th में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। तो पहले तो आप ये सुन के आए हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होता है, लेकिन अब आप पहले ये जान जाइए कि एटम में केवल ये 3 ही पार्टिकल नहीं है, एटम में टोटल 36 पार्टिकल है और उस 36 पार्टिकल में ये 3 मेन पार्टिकल है। तो सबसे पहला लाइन हम लोग यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे इन एन एटम (36 particles are present in a total, out of which 3 are fundamental. तो जो फंडामेंटल पार्टिकल है तो एक कॉलम बना लेंगे पार्टिकल का। उनका डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ, एक कॉलम बना लेंगे उनके लिए। उन पार्टिकल्स का मास कितना है, एक कॉलम उसके लिए। उन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कितना है, एक कॉलम इसके लिए। इस तरीके से पहले कॉलम बना लीजिए। अब क्या करना है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है तीनों का पहले नाम लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। ऐसे तो 36 पार्टिकल है, और भी पार्टिकल होता है, मेजॉन, पायोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, लेकिन आपको मेन इन 3 से मतलब रखना है। इन्हीं 3 का जरूरत पड़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, तो जे थॉमसन साहब। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन साहब। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक साहब। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये सब मास और चार्ज जो लिखवा रहे हैं, सारा मास और चार्ज का न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10⁻² kg और न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10⁻² kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव में। प्रोटॉन पे चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अभी आपको पहले इतना बात बताया कि किसी भी एटम में टोटल 36 पार्टिकल है और उस 36 पार्टिकल में ये 3 मेन पार्टिकल है।
तीन मेन पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका डिस्कवरी कौन किया, कितना मास है और कितना चार्ज है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसके आगे बताते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पहले बता दिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही तीन आपका मेन फंडामेंटल पार्टिकल है। तो उसमें सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल के डिस्कवरी पे आ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ। ये एक्सपेरिमेंट कैसा था, कौन करवाया? ऐसा नहीं कि जे थॉमसन अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए हैं तो जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, वो बात नहीं है। सबसे पहले तो आप लिखिएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट was performed by विलियम क्रुक। तीन साइंटिस्ट का नाम आएगा इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में। ये अभी पहला साइंटिस्ट का नाम आया कि विलियम क्रुक साहब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को करवाए थे। अब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करवाए थे वो सुनिए। वो एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल का इलेक्ट्रोड पहले ही से सील्ड था। एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा गया था, एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा गया था। जिसको नेगेटिव से जोड़े थे वो हो गया कैथोड, जिसको पॉजिटिव से जोड़े थे वो हो गया एनोड। इसमें एक ओपनिंग था, इस ओपनिंग के मदद से इसके अंदर कोई भी गैस आप भर सकते हैं और उसके प्रेशर को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वैक्यूम पंप जोड़ के एक ओपनिंग है। तो दिमाग में रखेंगे कि विलियम क्रुक साहब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा फिगर बना देंगे, लिखेंगे he has taken a 60 centimeter long discharge tube with two sealed electrodes in it. There is one opening through which gases can be filled, inside, and its pressure can be increased या decreased by adding वैक्यूम पंप। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसमें आगे और बताते हैं। विलियम क्रुक साहब
ये डिस्चार्ज ट्यूब लिए 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसमें 2 मेटल का इलेक्ट्रोड पहले ही से सील्ड था, एक को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े, एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े। इसके अंदर बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसके थ्रू इसके अंदर कोई भी गैस भरा जा सकता है और उसके प्रेशर को, गैस के प्रेशर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब विलियम क्रुक साहब काम किए कैसे, तो उसको हम लोग 3 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहला स्टेप, विलियम क्रुक साहब इसके अंदर गैस भर दिए और इसमें 10,000 वोल्ट सप्लाई कर दिया। 10,000 वोल्ट सप्लाई कर दिए, इसके अंदर गैस भर दिए। अब गैस को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखें। हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, याद रखिएगा। अभी आप प्रेशर का यूनिट केवल पास्कल जानते हैं, 9th-10th में केवल पास्कल पढ़ के आए हैं। अभी आप जानेंगे कि प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, बार होता है, टॉड होता है, और भी आपको यूनिट अभी सुनने को मिलेगा। अभी आप दिमाग में रखें कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, तो जितना हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनका प्रेशर है। तो यहाँ इसके अंदर जो वो गैस भरे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रख दिए, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रख दिए और 10,000 वोल्ट का वोल्टेज दे दिए। तो देखे क्या कि इतना वोल्टेज देने के बाद भी इसके अंदर उनको कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इसके अंदर कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो एयर है, जो गैस है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉर्मल सा बात है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी 1 एटमॉस्फेयर है, अगर अभी एयर अगर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कोई जिंदा नहीं रह पाता। तो इसमें भी जो गैस रखा हुआ है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा हुआ है, वोल्टेज इतना दे दिए, इसके अंदर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो गैस था वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। तो सबसे पहला पॉइंट देकर ये लिखेंगे, एट 10,000 वोल्ट एंड 1 atmosphere pressure, nothing is observed. Indicating that gas is bad conductor of electricity. उसके बाद फिर वो क्या किए, प्रेशर को घटा दिए। प्रेशर को वो घटाकर 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर इतना कर दिया। जैसे ही वो प्रेशर को इतना घटाए तो इसके अंदर जो भी गैस भरा हुआ था वो सारा गैस ग्लो करने लगा, गैस का पार्टिकल्स ग्लो करने लगा, चमकने लगा। तो ये इस बात को इंडिकेट किया कि गैस करंट को कंडक्ट कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि एट 10,000 वोल्ट एंड 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर प्रेशर, gases begin to glow, indicating conducting nature। फिर वो क्या किए, प्रेशर को और घटा दिए और प्रेशर को घटाकर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया। बात सुनिएगा, सबसे पहले 10,000 वोल्ट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद 10,000 वोल्ट
10 to the power minus 2 atmosphere pressure, gas begin to glow, indicating that gas is good conducting. Third, 10,000 volt, 10 to the power minus 4 atmosphere pressure. जैसे ही 10 का पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इतना प्रेशर कर दिए तो ये जो ग्लो था वो ग्लो गायब हो गया। ये जो ग्लो था वो ग्लो गायब हो गया, अब इसके अंदर कोई ग्लो नहीं था। और ये जो एनोड है, इसके पीछे, एनोड के पीछे एक ग्रीनिश ग्लो दिखने लगा। एनोड के पीछे ग्रीनिश ग्लो दिखने लगा। तो ऐसा मान लिया गया कि ग्रीनिश ग्लो अगर एनोड के पीछे दिख रहा है, इसका मतलब कि इधर से कोई रे आ रहा है कैथोड के तरफ से, इसी के कारण एनोड के पीछे ग्रीनिश ग्लो है। तो इसी रे को कैथोड रे नाम दे दिया गया। तो ये बात लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, एट 10,000 वोल्ट and 10 to the power minus 4 atmosphere pressure, glow disappears. Glow disappears and a greenish glow appears behind anode. It was established that the glow is due to rays coming from cathode and is called cathode rays. ये इतना काम विलियम क्रुक के द्वारा किया गया है। विलियम क्रुक का यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब ये जो कैथोड रे है, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी स्टडी करने का काम जे थॉमसन साहब की है। दूसरा साइंटिस्ट, हम बोले कि 3 साइंटिस्ट का नाम सुनने को मिलेगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। सबसे पहले तो आपको बताए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू हुआ, तो कैथोड रेज के थ्रू हुआ। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कौन किया, तो विलियम क्रुक साहब किए। वो क्या किए, तो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब लिए विथ 2 सील्ड इलेक्ट्रोड्स इन इट। इसमें एक ओपनिंग भी है जिसके थ्रू इसके अंदर गैस भर सकते हैं, उसके प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले वो 10,000 वोल्ट का वोल्टेज दिए और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसके अंदर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, जिससे कि ये पता चलता है कि गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नॉन कंडक्टिंग है। उसके बाद वो प्रेशर को कम कर 10 टू द पावर माइनस 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर किए, तो इसके अंदर जो भी गैस था वो ग्लो करने लगा। प्रेशर को और कम करके 10 का पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर किए, तो जो ग्लो था वो गायब हो गया और जो एनोड है उसके पीछे एक ग्रीनिश ग्लो अपीयर हुआ। तो ऐसा मान लिया गया कि ये जो ग्रीनिश ग्लो है वो कैथोड के तरफ से आने वाले रेज के कारण है और उन रेज को कैथोड रे नाम दे दिया गया। पहले जो बोर्ड पे है उसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे जो कैथोड रे अभी हम लोग पढ़े उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। हेडिंग दे दीजिएगा कॉपी पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। लिखेंगे इट वाज स्टडीड बाय जे थॉमसन। कैथोड रे का प्रॉपर्टीज कौन स्टडी किया,
तो जे थॉमसन साहब। अब सबसे पहला प्रॉपर्टी जानेंगे। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जैसे देखिए, कैथोड रे के रास्ते में जब कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, कैथोड रे के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया और उसके बाद जब उसका इमेज देखा गया स्क्रीन लगा के, इमेज जब स्क्रीन लगा के देखा गया तो एकदम स्ट्रेट बन रहा था। स्ट्रेट मतलब कि एकदम सामने सामने बन रहा था। इसका मतलब था कि जो कैथोड रे ट्रेवल कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, नहीं तो इस तरीके से बात संभव नहीं हो पाता। तो ये आपको एक लाइन याद रखना है प्रॉपर्टीज कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा प्रॉपर्टी फिर आपको दिमाग में रखना है, इट कंटेन्स पार्टिकल्स। पार्टिकल उसी को कहते हैं जिसके पास मास हो। जिसके पास मास नहीं होगा उसको पार्टिकल नहीं कह सकते हैं। पार्टिकल का मतलब जिसके पास मास हो। तो कैथोड रे में पार्टिकल्स भी प्रेजेंट था। ये कैसे पता चला? डिस्चार्ज ट्यूब है, फिगर आप अच्छा बनाएंगे। यहाँ बोर्ड पर थोड़ा फिगर उतना अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आपको अच्छा बनाना है। रास्ते में पैडल व्हील लगा दिए। पैडल व्हील, ये घूमने वाला व्हील। जैसे ही कैथोड रे प्रोपेगेट किया, आगे बढ़ा, तो ये पैडल व्हील घूमना स्टार्ट कर दिया। घूमना स्टार्ट कर दिया इसका मतलब कि इसके ऊपर फोर्स लगने लगा, तो उस फोर्स से ये घूमने लगा। तो फोर्स वही लगा सकता है जिसके पास मास हो। इसका मतलब है कि इस कैथोड रे में कोई पार्टिकल भी प्रेजेंट था। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इट कंटेन्स पार्टिकल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसको नोट करिए। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर negatively charged. Particles of cathode rays are negatively charged. देखिए ये कैसे पता चला? ये डिस्चार्ज ट्यूब, सील्ड इलेक्ट्रोड, ओपनिंग, कैथोड, एनोड, रास्ते में चार्ज प्लेट लगा दिया गया। पॉजिटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट। जैसे ही कैथोड रे स्टार्ट किया ट्रेवल करना, तो वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के तरफ इंक्लाइंड हो गया। इससे ये पता चला कि जो पार्टिकल्स है वो निगेटिवली चार्ज वाला है, नहीं तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। चौथा पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेज हीटिंग इफेक्ट। मतलब कैथोड रे के रास्ते में अगर कोई मेटल फॉयल रख दें तो वो गर्म हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूसेज हीटिंग इफेक्ट। पांचवा पॉइंट,
it ionizes the gases through which it is passed। गैस इसमें भरा हुआ है, कैथोड रे पास करेगा तो जो गैस है वो आयन का रूप ले लेगा। आयन का रूप कैसे ले लेगा? तो ये जो कैथोड रे गैस पे जैसे ही फॉल करेगा, गैस के एटम्स पे, तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इस कारण से वो आयोनाइज हो गया। कोई भी रे अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहा है, इसका मतलब है कि वो एनर्जेटिक है, इसमें एनर्जी है। आगे आपको ये बताया जाएगा कि एटम में अगर एनर्जी दिया जाए तो एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो ये एनर्जी देने का काम कर रहा है। यही ये लाइन शो कर रहा है कि इट आयोनाइजेस द गैसेस थ्रू विच इट इज पास्ड। तो टोटल 5 प्रॉपर्टी लिखवाए हैं अभी कैथोड रे का, और ये पांचों प्रॉपर्टी किन के द्वारा बताया गया है? तो जे थॉमसन के द्वारा बताया गया है। उसके बाद ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्टोनी। लिख रहे हैं इसमें, दीज निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है कैथोड रे में, ये बताने वाले साइंटिस्ट जे थॉमसन हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरर जे थॉमसन को कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन कौन दिया? तो वो साइंटिस्ट याद रखिएगा, नेम्ड बाय स्टोनी। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी देखेंगे।